कटोरे में समुंदर वाली बात है। लेडीज कभी ब्यूटी की तरफ से उनका पेट नहीं भरता, उनको ये लगता है और सुंदर है ना। ये कौन सा टाइम निकला है पता ही नहीं, भगवान को पता होगा कौन सा टी टाइम होता है। 3 महीने में उस पेशेंट का थैंक यू आ जाता है कि गुल साहब थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो आपका मुझे पता है आपने 6 महीने तक मेरे वीडियो मुझे सारा फॉलो करने के बाद ही यस करी कि चलो मिल ही लेते हैं, बात तो ठीक करते हैं ना। तो ये फिर हमने जो बनाया, ये इसको कहते हैं नाभि टच ऑयल। सिंपल सी चीज है ये। इसके 2 ड्रॉप सिंपल ऐसे नाभि में लगाने, रात को सोने से पहले डायरेक्ट, रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद। हमने इसका 2 बॉटल के साथ 1 बॉटल कम्प्लीमेंट्री रखा हुआ है ताकि लोग इसको इसी लालच में लेके जाएं और पूरा परिवार यूज करें। इसको बाथरूम में रखो और बेडरूम में रखो, सुबह नहाने के बाद लगा लो, बाथरूम में ही लगा लो, क्योंकि बेडरूम में पड़ा है तो रात को सोने से पहले लगा लो। तो इसका कोई मतलब ये लगाते ही गायब हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जिनका वेट कम है उनको भी फायदा है, जिनका ज्यादा है उनको भी फायदा है। लेकिन ये भी वो जो फुट एंड हैंड केयर ऑयल मैंने बताया था, ये उसी की तरह कटोरे में समुंदर वाली बात है। ये ब्रेन के अंदर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है और पेट में गैस बनती है, पेट खराब रहते हैं, और जिन लोगों को धरण पड़ जाती है, शायद आप मानते हो बॉम्बे वाले लोग इस बात को कि धरण पड़ती है। तो अब जैसे ना गाड़ी का लाइनमेंट खराब होता है, उसको तो सारे मानते हैं कि इसका जी लाइनमेंट खराब हो गया तो हम इसका वेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए पैसे भी देते हैं। अब जो गाड़ी आपने बनाई है उसकी अलाइनमेंट तो मानते हैं, जो भगवान की बनाई है उसके अंदर भी ये धरण का प्रॉब्लम करना सभी चाहते हैं, लेकिन बॉम्बे में इतनी भागदौड़ की लाइफ है, किसी के पास वक्त नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा तभी सा तो वक्त बूंदे निकालना बनाई चाहिए। है कि 2 बूंदे लगा लो, बिल्कुल है ना। अब बार बार जाके वो धरण निकलवाएं ऐसा होता नहीं है, तभी ये ड्रॉप्स बने हैं। तो बहुत ही गुड ये चीजें हैं। और ये जैसे हमने मिनोपोज की बात करी थी, मेनोपोज की, उसमें ये 11 मिन कैप्सूल है, मोटियार पाउडर है, बीट ग्रास है, बहुत सारी चीजें जो है वो लोग लेते हैं तो बहुत गुड उनको रिजल्ट आते हैं। हाँ, तो गोयल साहब, हमने बाकी दवाइयों के बारे में तो जाना, अब बॉडी के बारे में तो सब बता दिया आपने। अब फेस के बारे में, खूबसूरती के बारे में, स्किन के बारे में कुछ बताइए। ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। नहीं, हम तो मेकअप से अपने आप को ढकते हैं, लेकिन आप जो ये करते हैं ये अंदरूनी से पूरी फिल्म ठीक होता इंडस्ट्री है। में 2 मुटियार लेडी नजर आती हैं, एक तो जरीना भाव, दूसरी रेखा मैडम। अरे 2 नजर आती हैं पूरी इंडस्ट्री में कि ये मुटियार हैं पंजाब जैसी। फिर भी आपने पूछा, हम बहुत बहुत शुक्रिया। बताएंगे। लेकिन लोग मेरे सहेलियां भी जानना चाह रहे हैं, पूछिए गोयल साहब से कि स्किन कैसे चमकना ये चाहिए। एक ना बॉडी ग्लो, सबसे पहले बॉडी। ये नहीं होता कि हम चेहरे पे सीधी चीजें लगा दें तो चेहरा चमक जाए। बात सबसे पहले हमें बॉडी का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या है, जो मैंने एक ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास बताया, वो सुबह सुबह पीना है। जो अंदर की गंदगी है, जब तक वो साफ नहीं होगी, जितना मर्जी आप कपड़े को धो लो, आपकी शक्ल पे 12 बजे हैं तो कपड़ा चाहे 10 लाख का पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही तो है। अंदर से बॉडी क्लीन करने के लिए व्हीट ग्रास पाउडर जो हमारा ऑर्गेनिक है वो हम दे देते हैं लोगों को। लड़कियां लेके जाती है, बड़े अच्छे से खाती हैं, एंजॉय करती है। एक बॉटल कितने दिन आता है? ये जो बॉटल जो है ये 1 महीना चलती है। 1 महीना, 1 ओके। मंथ चल जाती है। और एक चीज और बताऊं मैडम, जो 1 महीना ले लेती है ना, वो छोड़ती भी नहीं है और वो खाती रहती हैं, क्योंकि लेडीज कभी ब्यूटी की तरफ से उनका पेट नहीं भरता, उनको ये लगता है और सुंदर है ना। तो ये तभी तो भगवान ने चांद में भी दाग दे रखा है, ताकि चांद को भी घुमान ना हो जाए। तो ये होता है। तो इसके लिए एक सबसे पहले तो ये बीट ग्रास जो है वो खाने के लिए पेट को क्लीन करता है और अंदर से गंदगी को साफ करता है। तीसरी चीज ये बॉडी ग्लो। फिर हमने बॉडी पे काम करना। तो ये बॉडी ग्लो के लिए एक हमारा ये लोशन है, जिसको पूरी बॉडी को लगा के वॉश करना है। हम कहते हैं कि साबुन भी मत यूज करो। साबुन यूज करना है तो एलोवेरा का करो, सिंपल, जो जिसपे वैदवान लिखा हो। ये बात का बहुत ध्यान रखना है मैडम, कभी भी जो वैदवान कंपनी बनाती है ना प्रोडक्ट, उसके ऊपर कम से कम 10 लोगों की स्टैंप होती है अलग अलग। जैसे FSI की हो गई, GMP सर्टिफाइड हो गया, और बहुत सारी। तो वो क्या है कि बॉडी जो लोशन हमने बनाया बॉडी ग्लो के इसको लिए, साबुन की तरह यूज हाँ करना साबुन है? की तरह ये बॉडी को मतलब वॉश इसको करता लगा है। के कुछ देर रखना नहीं है? हाँ, जैसे ना लड़कियों के गुप्त अंग हैं या अंडर आर्म्स हैं, अंडर थाइज हैं, उसके अंदर खारिश होती है। जैसे अब यहाँ पे कभी कुछ नहीं लगाता कोई नहीं लगाता, तो मैं कहता हूँ इसके साथ अपने अंडर आर्म्स को वॉश करो, आप फुल डे एनर्जी में रहोगे। मतलब यहाँ से जो एनर्जी है, भगवान जहाँ जहाँ भगवान ने बाल पैदा करे हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ एनर्जी का स्रोत है।
ये बात अच्छा। क्लियर है। हाँ। और फिर उसके बाद हेयर, जो जिन लोगों को चिन हेयर हो जाते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी बहुत गुड है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो स्किन ग्लो केयर, एक स्किन टोनर बनाया हमने, इसको डिप करना होता है फेस के ऊपर कॉटन में लगा के। कॉटन में। अब इन चीज़ों को जैसे आप सर्च करोगे www.vaidwan.com पे जा करके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर पिक्चर में दी गई हैं। तो ये ऐसे नहीं बनी जी चीज़ें, ना कि मामूली चीज़ें नहीं हैं ये। आम जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी क्रीम किसी ने दे दी तो ले ली, ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट जो हैं ये सिर्फ रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, वैद्य जी की रिकमेंडेशन से दिए जी। जाते हैं, या फिर हमारे साथ जो लोग फोन टेलीफोनिकली बात करते हैं उनको दिए उनको दिए जाते हैं, जाते या हमारे जो स्टोर्स खुले हुए हैं ओपन मार्केट में, वहाँ पे भी हमारे जो रिकमेंडेशन करते हैं वो वैद्य लोग करते हैं, तो तभी ये चीज़ें अच्छा, ये हम डिप देते हैं। लगा के रात को सोना चाहिए रात या को सोना रात को चाहिए, लगाने और के सुबह बाद? आप देखेंगे चेहरे के ऊपर अलग ही ग्लो है। ओह! हाँ, एक मैं आपको छोटा सा टिप्स दे देता हूँ, जो मतलब हमने भी बहुत बार आजमाया है, लाखों लोगों पे आजमाया है। एक तो ग्लिसरीन, एक गुलाब जल और एक नींबू का रस। ये 3 चीज़ों को बराबर मात्रा में लीजिए और चेहरे पे डिप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं मैडम, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है, अच्छा, हाँ, इंस्टेंट। कुछ लोगों को मैंने देखा है काले-काले हाँ, धब्बे हो छाइयाँ जाते हो हैं। जाती हैं ना, हाँ, हाँ, ब्लैक उससे ऐसे। वो हाँ, फ़ायदा होगा इससे। वो देखना, आपने मान लो शादी में जाना है, हाँ, फंक्शन जा रहे हो आप, 5,000 रुपए ब्यूटी पार्लर पे खर्च दिया, वो दाग खत्म नहीं हो रहा। नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने ये गुलाब जल, नींबू का रस और ये अपना ग्लिसरीन मिला करके लगा दिया, 5 मिनट लगाने के बाद उसको वॉश कर दीजिए, और आप देखेंगे कि तुरंत गायब हो गया शीशे पे। ये सुभाष गोयल बोल रहा है तो ऐसे नहीं बोल रहा, जमाई हुई ठीक है, चीज़ है, आप आई एम गोइंग टू करवा स्टार्ट के। दिस। हाँ, तो ये करना है। और जितना भी आप दूध से, कच्चे दूध से मुंह को धोगे, शरीर को, बॉडी को वॉश करोगे, उतने आप तंदुरुस्त रहोगे। ऐसे ही नहीं, पहले बुजुर्ग बोलते मतलब थे। कच्चे दूध से नहाने के बाद हाँ, फिर हाँ, पानी डाल सकते हैं? हाँ, पानी डाल सकते हैं। मतलब ऐसे ही रखना दूध को चाहिए ऐसे रगड़ो, मसलो हाँ, साबुन की तरह, जी। उसके बाद अपना शावर लो। अच्छा, आपको लगेगा कि आज नहाए हैं जिंदगी में, आज तक नहाए ही नहीं थे, क्योंकि वो अपने पोर्स को खोल के गंदगी बाहर निकालता है दूध। अच्छा। तभी तो बुजुर्ग कहते थे पहले, जब कोई अच्छा, पाँव एक बात छूता बताइए, था। बॉम्बे में जो है ना पैकेट्स के दूध आते हैं, हम्म, वो दूध यूज़ कर सकते कर हैं? सकते हैं। हाँ, दूध कैसा भी हो, हाँ। दूधो नहाओ पूतो फलो, क्यों हुँ, कहते थे बुजुर्ग? हाँ। कभी कहते थे दारू हाँ, पियो कभी पकौड़े गौर खाओ? नहीं किया इस बारे में कि क्यों वो लोग कहते थे ये तो नहीं दूधो कहते नहाओ। थे दारू पियो हाँ, पकौड़े खाओ। दूधो नहाओ वो तो कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो। जी। मतलब कहने का कि वो हमेशा दूध और पुत्र की ही आशीर्वाद देते थे, जी। कि वो दूध से नहाने का मतलब है एक, कि दूध आपकी बॉडी को फ्रेश करता है। और आप साबुन तो लगा लोगे 100 रुपए का, 10 रुपए का दूध लेके डिप नहीं करते, तो वो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितना फायदा ये करती हैं। दूध वाला बॉडी पे कितने मतलब रोज़ यूज़ करना चाहिए या कर सकते जब भी हैं, नहा रहे कर हैं सकते तो हैं, नहीं, रोज़? हफ्ते में 1 या 2 बार तो करो, हाँ, आपको आदत पड़ेगी। हाँ। आप देखना कि स्किन कितनी मुलायम है, आपको खुद ही अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, मतलब दूसरा कोई करे ना उसके करे। लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी कोई कर एज सकता लिमिट है। नहीं है जी, बल्कि आप देखेंगे हाँ, कि अगर बुजुर्ग लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या बड़ी उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हाँ। गोयल साहब भी एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है। मेरी दोस्त है जिनकी उनकी बेटी की शादी हुई है। बहुत काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन उसकी उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए हैं। तो कुछ बच्चेदानी में प्रॉब्लम होगी शायद जो रसोली कहते हैं जो वो हो गया होगा। तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? बहुत परेशान है। हो गया 7-8 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसमें ना एक्चुअली मैडम होता क्या है, 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ना शादी के बाद वो प्लान नहीं करते बच्चे का, हुँ, उसमें कोई ना कोई एंटी पिल्स वगैरह लेते हैं, जी। तो उसके कारण जो प्रिकॉशन लेते हैं फर्स्ट बच्चे में, कभी भी मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम, आज मैडम जी ने क्वेश्चन किया है, तो उसका जवाब हम चाहते हैं कि आप सबके लिए दुरुस्त होना चाहिए, कि पहले बच्चे में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। पहला बच्चा होने के लिए ये लोग अब अभी नहीं चाहिए बच्चा, अभी नहीं चाहिए हाँ, ऐसे करके दवाइयाँ हाँ, खाते वो रहते हैं बहुत खाते सारे। रहते हैं, तो वो एक दिन वो दवाइयाँ जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट, किसी को रसौली हो गई, हाँ, जिसको फेब्राइड बोलते हैं, जी। किसी की बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, किसी की ना फ़िलोपियन ट्यूब्स वगैरह बंद हो जाती हैं, होते माइनर से प्रॉब्लम है। पर लेकिन जब वो बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, अब उनके हॉस्पिटल बड़े हैं, जी। उनके खर्चे बड़े हैं,
उनके लिए तो वही सब कुछ है, उन्हीं हम्म, से लेना उन्होंने। तो बिल्कुल। वहाँ पे फिर वो उनको कोई ऑपरेशन बता देते हैं, कोई कुछ बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, जब बड़े-बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो वैद्य ही होते थे। वैद्य होते थे, तो जब घर में ही वैद्य बच्चा नाड़ी पैदा करते देखते थे। थे, हाँ, अब घर में मिडवाइफ थी, बच्चा बिल्कुल। पैदा करके चली जाती थी, पिता हम्म, को पता भी नहीं होता था। हम्म, वो कोलकाता बैठा है, तो बच्चा इधर हो गया गाँव में, हाँ, पंजाब में, तो पता ही नहीं होता था। तो वो मिडवाइफ ने काम करती थी और बड़ा ईज़ी होता था। आजकल तो लड़कियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि हम देख रहे हैं जी, डॉक्टर के पास जाएँगी, वो कहेंगी कि बहुत पेनफुल है, हमसे नहीं होगा, आप ऑपरेशन ही कर दो। हाँ, मैं खुद ही बहुत सारे लोग सिजेरियन में चले जाते हैं। खुद हाँ, ही। तो जिससे कि आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है, ये बात आप समझ नहीं सकते। जी, नेचुरल प्रोसेस नेचुरली होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे जो वैद्य हैं, बहुत पुराने वैद्य जी हैं हमारे पास, जो पूरे देश में सिद्ध योग बनाने वाले 4-5 वैद्य हैं। हम्म, उनमें से एक अपने पास है। मैं हर वीडियो में, हर प्रोग्राम में, हर शो में बताता रहता हूँ कि ऐसे जो वैद्य होते हैं बहुत कम होते हैं। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि वो तंदुरुस्त जिएँ और लंबा जिएँ। जी, वो प्रोडक्ट जब बनाते हैं ना जी, इस तरह का ख़ास, हाँ, जैसे कैंसर के मरीज़ का, इस तरह के किसी भी बीमारी का, तो उसमें उनका भाव जुड़ा होता है अपना, हम्म, कि हमें लोगों की दुआएँ भी मिलें और पैसा तो चलो आता ही है, आता जब ही हम है। कुछ देंगे तो पैसा भी आएगा। तो क्या वैसे ही किसी के पाँव छू लो तो वो भी आशीर्वाद दे देता है, ये तो कुछ देना। तो मतलब कहने का कि उन्होंने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट है जी हमारा, 1992 से हम काम कर रहे हैं, तब से ही है वो। मतलब बच्चेदानी में रसौली हो जाए, बॉडी में कहीं भी गाँठ पड़ जाए, कहीं भी गाँठें हो जाती हाँ, हैं, बॉडी में हाँ, बॉडी गांठें में भी हो ऐसे जाती जिसको हैं। लिपोमा बोलते हैं, हाँ, ऐसी उन्होंने बनाया, इसका नाम ही रखा फेब्राइड एक्शन। ओके, फेब्राइड पे एक्शन करता है ये। हम्म, तो फेब्राइड एक्शन जो है, ये पीने की दवाई है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही गाढ़ा कलर ये होता है लिक्विड। हम्म, इसके 2 चम्मच मॉर्निंग देने हैं खाली पेट, खाली और पेट। 2 चम्मच देने हैं रैंडम पेट 5 बजे। देखो अच्छा, शाम को खाली होता है पेट 4-5 बजे, मतलब जब खाना खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए? कितने इसका घंटे का? गैप होना चाहिए करीब-करीब खाने से 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, पहले। इसके बीच का होना चाहिए। हम्म, और दूसरी बात मैं बताऊँ जी, जो ये समय होता है, अब जैसे बातों में बात निकल रही है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं साथ में टिप्स ज़रूर दे देता हूँ। हम्म, अब लोग क्या करते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं सुबह, हम्म, वो मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। खाली पेट चाय पीते हैं, और जैसे इस दवाई को हमने दिया कि सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को फिर 5 बजे लेनी है, जब पेट खाली होता है। हम्म, तो अब दोनों समय ये अमृत है, हम देते हैं, ये फ़ायदा करता है। और हम क्या, दोनों टाइम हम चाय पीते हैं, सुबह खाली पेट भी और शाम को शाम को भी। 4-5 बजे फिर कहते हैं टी टाइम हो गया। ये हाँ। कौन-सा टाइम निकल आया, पता ही नहीं, भगवान को पता होगा कौन-सा टी टाइम होता है। तो तो पहले तो ये टी2वी2 का टाइम होता था खेलने का, कि हाँ, भाई हॉकी ले लो, गेंद ले लो, बॉल ले लो, खेलने चलते हैं। अब ये टी टाइम हो गया। तो वो जो टाइम है, वो हमें अंदर से जलाता है। हम्म, और ये जो हम देते हैं, ये अंदर से फाइब्राइड हो, गाँठें हों, शरीर में लिपोमा हो, चाहे वो महिलाओं के शरीर में कोई किसी किस्म का रसौली है, चाहे पुरुषों के शरीर में अब कोई पुरुषों को भी गाँठ है। देखा मैंने, हाँ, हेल्थ क्लब में हाँ, हाँ, देखती हूँ तो गांठें होती हैं हाँ, पैरों में होती हैं। उनके। हाँ, वो उनको लेके साथ में जीते हैं, कि हाँ, उनको बोला जाता है ये ऐसी रहेंगी, लेकिन कभी-कभी वो गाँठें कैंसर का रोग ले लेती हैं। अच्छा, तो ऐसे में मैं बता दूँ कि ये जो फेब्राइड एक्शन है, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और ये जीएमपी सर्टिफाइड है। हर जगह पे इसकी हम डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि कहीं भी इसको रोका नहीं जाता जी। ये बेस्ट प्रोडक्ट है जिन लोगों को बच्चेदानी में रसौली हो गई है, या जिन लोगों को कहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। हम्म, फालतू दवाइयाँ ही नहीं देते जी। देखो हमारे वैद्य जी ने क्या कमाल की चीज़ बनाकर पेश जी, कर दी। देने बहुत वाला अच्छा, तो भगवान है, ग्रंथों से मिलती हैं, पर ये इसके साथ तो हमारा मतलब पूरी तरह रिस्पेक्ट जो है मार्केट में, हम्म, वैद्यमान कंपनी का, वो इन प्रोडक्टों ने बनाया। जैसे ये हम देते हैं, फाइब्राइड का हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो मोटापा कम करने का हम देते हैं। वो भी आज तक ना मैडम, हम सोचते थे कि मोटापा कम करने का कुछ नहीं आता, लेकिन जब ये प्रोडक्ट दिया तो लोगों का जो थैंक यू आता है, हाँ थैंक यू जरूर 3 महीने के बाद आता है। हम्म, पहले तो थोड़ा बहुत झगड़ा ही चलता रहता है, गोल सब कम नहीं हो रहा, गोल सब थोड़ा लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा। 3 महीने में उस पेशेंट का थैंक यू आ जाता है कि गुल साहब थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो that's good। ये समय लगता है इन चीज़ों को, लेकिन हो जाती हैं ये चीज़ें। एक सवाल मुझे अपनी तरफ से पूछना है। कुछ बहुत सारे लोग मेरे सहेलियां हैं वो जो करवा के भी आई हैं और लिपोसक्शन करवाते हैं, वो इज इट सेफ फॉर बॉडी? इन चीज़ों का मैं बता दूं मैडम, हाँ, साइड इफ़ेक्ट तो होना ही होना है। नहीं है।
अब जैसे ना कबूतर बिल्ली को देख के आँखें बंद करके बैठ जाता है कि ये हुँ। मुझे खाएगी नहीं, निकल जाएगी, वो खा के तो जाएगी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता, जिस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, वो है वो ही है। है। हाँ, लेकिन वो जो मेरी सहेली करवाई थी फिर 8-9 महीने के बाद फिर उतनी वापस मोटी हो वही गई। आए वही आएगा। लाखों खर्चा किया किस लिए? वही आएगा। हाँ। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में मैनेज करने के लिए उसको रखें। जैसे आपने गाड़ी तो खरीद ली, अब हुँ, गाड़ी आप 10 लाख की भी ले लो, गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख की भी ले लो, सर्विस तो उसकी होएगी होएगी। होगी, ये तो होगी। है नहीं कि वो 1 करोड़ वाली हवा में उड़ेगी, चलेगी तो वो रोड पे ही, सही टायर है, तो उसके भी घिसेंगे। बिल्कुल मतलब सही। ये चीज़ें जो होती हैं, अगर वो नेचुरल प्रोसेस में हम जाते हैं तो बेटर है। अगर हम अननेचुरल कुछ भी करेंगे, उसके नुकसान जो है, हाँ, अगर आपने यही सोच लिया कि जीना तो 4 दिन है, 2 दिन जी लेंगे, क्या हुँ। फ़र्क पड़ता है? पर जिएँगे मड़क के साथ, टशन के साथ, तो वही जी लो, कौन फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपके जाने से 140 करोड़ की आबादी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके घर में 2-3 बैठे हैं, उनको पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। गोयल साहब मैं आई तो थी सिर्फ़ अपने लिए मतलब मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं अपने लिए क्या करूँ? लेकिन आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी-अच्छी दवाइयों के बारे में आपने नॉलेज दिया कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे सहेलियों के लिए और बाकी जितनी भी महिलाएँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उन सब के लिए काम आएगा ये। उसके लिए मैं रियली आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे आपने कहा कटोरी में समंदर, बिल्कुल सही कहा। कट आयुर्वेद है ही कटोरे में समुंदर है। बिल्कुल कटोरे में आयुर्वेद में समंदर है है, ही यही है। रियली। और आप हमारे शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, इसकी रौनक बढ़ाई और लोगों को आपने इतनी सी बातें बताई, तो उसके लिए आपका बहुत, 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 बहुत दिल से शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।